हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्राइपॉड कैसे बनाएं। यह वीडियो स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो रिकॉर्डिंग करते हैं। और इस ट्राइपॉड में जो मैं आपको बताऊंगा, इस ट्राइपॉड को बनाना बहुत आसान है। ये मिनी ट्राइपॉड है जिसे आप कैमरा के लगाने के लिए और अपनी फ्लैश लाइट और फेस लाइट बैलेंसिंग लाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले एक प्लाईवुड का पीस की ज़रूरत है। उस पर हम एक ट्रायंगल फॉर्म में एक प्लाईवुड का पीस कट कर देते हैं, जिसमें ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो इक्वल हो। इस बात का आप ध्यान रखें। तो 60 डिग्री के एंगल पे आप ट्रायंगल बनाएंगे और उसे हम फिर कट कर लेते हैं। फिर जो इसका कॉर्नर्स है, पीस है, उसे हम काट करके शार्प जो नोजल है उसे हम प्लेन कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और इसके सेंटर में हम एक पॉइंट करते हैं, जिसे हमें बाद में आगे चल के इसमें एक होल करना होता है। फिर हम इसमें छोटे छोटे 3 पीसेस लेते हैं प्लाईवुड के। जो बाकी हमारा प्लाईवुड का पीस बचा हुआ है उसी को हम कट करके 2.5 सेंटीमीटर के 3 पीसेस कलेक्ट करते हैं इक्वल साइज के, जिसे हम इसमें लगाएंगे और ग्लू गन और स्क्रू के हेल्प से आप इसे इस पर फिक्स कर लें। तीनों का हाइट सेम होना चाहिए और इन तीनों बिट्स में आप एक एक छेद कर लें होल सेम हाइट पे, जैसे कि मैंने यहाँ ग्लू से इसको टेम्परेरी फिक्स कर लिया है। अब इसे बढ़िया से हम आप ग्लू लगा के और पेंच लगा के और कोई भी गम लगा के आप इसे इस पर फिक्स कर सकते हैं। ये कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। और इसके बिट में हम होल भी कर लेते हैं। दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ट्राइपॉड उनके लिए है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फेस बैलेंसिंग लाइट वगैरह के लिए। और इस पे आप अपने सेलफोन कैमरा, हैंडी कैम कैमरा, इस टाइप के जो कैमरास हैं, छोटे कैमरा, लो वेट कैमरा, उसको आप इस पे रख के अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है तो आप इसमें, और आपको इसे अगर पावरफुल बनाना है मतलब हैवी लोड के लिए, तो आप इसमें पीवीसी पाइप का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका ये बड़ा कैमरा को भी होल्ड करके रखेगा और डिसबैलेंस नहीं होगा। इस तरह से आप इसे इजी वे में तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ग्लू लग गई है, अब इसमें होल भी मैंने कर लिया है। देख सकते हैं आप कि सेम तीनों बेस का जो डंटी है उसमें हमने होल कर लिया है, ताकि ये बैलेंस रहे और उसी के बेसिस पे मूवमेंट हो। इसमें जो इसके लेग बने उसी में मूव करें। अब बारी आती है लेग बनाने की। तो लेग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमें आइसक्रीम स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। आइसक्रीम स्टिक आप दोनों तरह का ले सकते हैं, लॉन्ग और कॉर्नर कट। कॉर्नर कट स्टिक मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, सिंपल लॉन्ग स्टिक नहीं यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर लॉन्ग स्टिक भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हमें कुछ करीब एक बंडल, स्मॉल बंडल की ज़रूरत है और हमें बैम्बू स्टिक की ज़रूरत है। आप यहाँ पर कोई भी स्टिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसे हैवी लोड के लिए बनाना है तो आप पीवीसी पाइप, जैसे कि मैंने बताया, आप यूज कर सकते हैं। और लो लोड के लिए बनाना है तो आप कोई भी स्टिक का यूज कर सकते हैं जो टूटे ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बैम्बू स्टिक का यूज किया है, 3 बैम्बू स्टिक हैं। अब हम आइसक्रीम स्टिक के अपर पार्ट में होल कर लेते हैं। उसमें हम नट और बोल्ट, स्मॉल नट बोल्ट जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच को टाइट करने के लिए यूज होता है, वो नट बोल्ट हम इसमें लगा लेते हैं और इसे टाइट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा टाइट करते हैं। और इसमें हम जो बैम्बू स्टिक है हमारी, हम उसे इसके बीच में ग्लू से फिक्स कर लेते हैं, ताकि ये मूवमेंट में आसानी रहे। अब बैम्बू स्टिक को इसमें हम अच्छे से ग्लू गन से फिक्स करते हैं। अगर आप इसको अच्छे से फिक्स नहीं करेंगे तो जब इस पर आप कोई इक्विपमेंट रखेंगे, डिवाइस रखेंगे, चाहे वो मोबाइल कैमरा हो या फिर हैंडी कैम हो या फिर फ्लैश लाइट हो, वो गिरने का डर रहेगा। तो पहले हम इसे अच्छे से ग्लू से फिक्स कर लेते हैं। आप एक बात ध्यान दें कि जब इसे इस पर फिक्स करें तो एकदम बैम्बू का जो टिप पॉइंट है उसे आप बेस के जो स्टैंड पॉइंट से एकदम टच ना करें। बेस में जो आपने लकड़ी लगाई है उसके एकदम टच ना करें। उससे आप एटलीस्ट 5 mm का दूरी छोड़ दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 mm का दूरी छोड़ के फिर ग्लू लगाया है। इससे आपका जो स्टिक है वो कहीं फंसेगी नहीं और इजी वे में मूव करेगी। इस बात का आप ध्यान दें। इसी तरह से हम तीनों स्टिक्स जो हैं, बैम्बू स्टिक हैं, उसे हम अच्छे से लगा लेते हैं। बैम्बू स्टिक आपको इजी वे में कहीं भी मिल जाएगी।
जैसे कि हमने तीनों स्टिक्स इसमें अच्छे से चिपका ली हैं और अब देख सकते हैं कि ये तीनों स्टिक अच्छे से मूव भी कर रही हैं। आप इसे इतना टाइट ना करें कि ये मूव ना हो, और अगर ये मूव अच्छे से नहीं होती हैं तो आपका ट्राइपॉड से अच्छे तरीके से बैलेंस होकर खड़ा नहीं रहेगा। जैसे कि हमने इसे बना लिया है, हम बेस को हमने तैयार कर लिया। अब हम इसमें कैमरा होल्डिंग के लिए पहले कैमरा होल्डर बनाएंगे, फिर उसके बाद से हम पहले इसमें एक होल करते हैं सेंटर में होल करने के बाद उसी के होल में हम कैमरा जो होल्डर है कैमरा होल्ड करने के लिए हम उसे उसी में फिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने होल कर लिया है। अब हम कैमरा स्टैंड के लिए फिर से हमें स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और सेल्फी स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फी स्टिक आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके सिर्फ अपर पार्ट की हमें ज़रूरत है, बाकी लोअर पार्ट आप बाद में जब चाहें तब यूज कर सकते हैं। इस सेल्फी स्टिक को हम ऐसा बनाएंगे कि बाद में हम तोड़ना ना पड़े, हमें इसे हम इजी वे में यूज़ कर सकें। तो जैसे कि मेरे पास सेल्फी स्टिक का अपर पार्ट है, तो हम इसके बीच में एक आइसक्रीम स्टिक को लगाते हैं और इसके बीच में एक होल कर लेंगे जिसके बीच में आइसक्रीम इसकी स्टिक मूव करे और आपका ये जो सेल्फी स्टिक का पार्ट है वो डैमेज भी ना हो, और बिना पार्ट्स को तोड़े और बिना उस पर ग्लू किए हम उसे कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम आइसक्रीम स्टिक का थोड़ा सा पार्ट्स को ऊपर का काट लेते हैं, क्योंकि ये राउंडेड फेस है तो हम इसे शार्प फेस बनाना है, प्लेन फेस करना है। अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसमें लगा रहा हूँ और पेंच इसमें आइसक्रीम स्टिक के बीच में होल करके अब मिनी ड्रिल से आप इसमें होल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और इक्विपमेंट है तो आप उसे होल कर सकते हैं ईजी में। आप देख सकते हैं जैसे कि आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने जो हमारा सेल्फी स्टिक का अपर पार्ट था जिसमें मोबाइल को होल्ड पकड़ा जाता है उसे मैंने इसमें लगा लिया। अब इसके बीच में अब थोड़ी सी गैपिंग है, तो उस गैपिंग को भरने के लिए हम इसके बीच में एक और आइसक्रीम स्टिक का एक टुकड़ा लगा लेते हैं, जिससे वो स्पेस कवर हो जाए और कोई भी चीज़ में प्रेस होने पे लोड पड़ने पे टूटे ना। तो जैसे कि लगा लिया। अब इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसे काट के निकाल लेते हैं। अब एक्स्ट्रा पार्ट देखिए कट के निकल गया और स्टिक मूव हो रही है अच्छे से, सेल्फी स्टिक का ऊपर पार्ट मूव हो रहा है। अब इसमें हम दो जो हमने पहले से कट करके रखे थे शुरू में, उन दोनों आइसक्रीम स्टिक को इसके साइड साइड में लगाते हैं और इसके बीच में हमें एक स्क्रू लगाना होता है, सॉरी स्क्रू मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा मिनी नट और एक बोल्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस पूरे सिस्टम को, जो आपका मोबाइल होल्डर का पूरा सिस्टम है, इसे आपके ट्राइपॉड पे पकड़ के रखे या फिर उसे उस पर फिक्स करें। तो जैसे कि मैंने यहाँ दोनों साइड में स्टिक्स चिपका ली। अब इसके दोनों स्टिक्स के बीच में हम एक नट को ग्लू गन से फिक्स कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई और ग्लू है या फिर कोई और इक्विपमेंट है तो आप उससे उसे फिक्स कर लें। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको काट के निकाल लिया। अब इसके बीच में हमने नट को फिक्स करना है और नट का साइज आप इतना देखें कि जो आपका बेस है उसमें नट अच्छे से चला जाए, और उस नट के जाने के बाद नीचे आप उस नट में बोल्ट को टाइट करने की जगह हो, इतना बड़ा आप नट का यूज करें। अगर आप ज़्यादा बड़े नट का यूज करते हैं तो फ्यूचर में आपको बाद में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप ज़रूरत भर का ही यूज करें। अब इसे हमने जैसे अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब बाकी जो जो सारे आइटम्स हैं अब उसे हम असेंबल करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये इजी वे में होल में जा रहा है और इसमें फिक्स भी हो रहा है, और जो ऊपर का हिस्से का मूवमेंट है वो भी अच्छे से हो रहा है। आप इसे ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि अगर बाद में आपको इसे ओपन करना हो, खोलना हो, तो फिर आपको आगे चल के परेशानी होगी। अब हम बाकी सारे जो भी हमने इसमें बनाया है, जितनी भी चीज़ें, उन सबको हम असेंबल करते हैं। जैसे कि हमने असेंबलिंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि ट्राइपॉड तैयार है हमारा, और एक स्टैंड पे खड़ा हुआ है और इसमें हमने एक मोबाइल लगाया हुआ है जिसका कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। इस तरह से आप अपना ट्राइपॉड बना के आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसमें आप माइक का भी सिस्टम लगा सकते हैं जिससे आप इजी वे में ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।